हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिड्डा फ्रॉम KM अकेडमी। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज चल रही थी हमारी, जिसके 14 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा सर्कुलेशन बेस पे, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम मेजरली इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अंदर पॉइंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, दैट इज ब्लड, देन आ जाता है हमारे पास लिम्फ, फिर आएगा सर्कुलेटरी पाथवे, फिर आएगा डबल सर्कुलेशन, फिर आएगा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड देन आएगा डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो शुरू करते हैं इसको। 6 पॉइंट्स हमको इसमें पढ़ने हैं और क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। शुरू करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स जो है हमको प्रोवाइड करते हैं विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, हैव टू बी रिमूव किया जाता है इसको कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, टिश्यू के लिए। ठीक है, इट इज देयर फॉर एसेंशियल होता है टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। की मूवमेंट कैसे होती है सब्सटेंसेस के अंदर, सेल्स के थ्रू होती है और सेल के लिए होती है। देन है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है इवॉल्व होते हैं डिफरेंट मेथड से फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जीज, सिलेंट्रेट सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज, जो कि फैसिलिटेट करते हैं सेल्स को टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज करते हैं स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। ब्लड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है जो बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स जो है इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस अनदर बॉडी फ्लूइड। की मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ह्यूमन के केस में बात करते हैं तो वहाँ पे किसका, ब्लड का यूज हो रहा है। देन लिम्फ आल्सो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्टेन सब्सटेंसेस को। In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. Then इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है कि कैसे कुछ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर की हेल्प से हो रहा है, ह्यूमन के अंदर ब्लड की हेल्प से हो रहा है, और इसके अंदर हम लिम्फ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास 15.1, दैट इज ब्लड। ब्लड जो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कंसिस्ट होता है ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है, स्ट्रो कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, कंस्टिट्यूइंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड होता है, 90 to 90% ऑफ प्लाज्मा होता है। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर वाटर एंड प्रोटीन्स होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं 6 to 8% ऑफ इट। फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन जो है इसके मेजर प्रोटीन्स होते हैं। फिब्रिनोजन जो है नीडेड होता है फॉर क्लोटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, जब हमारे पास खून का थक्का, जिसको हिंदी में बोल देते हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो उसमें हमने बचपन में पढ़ा कि क्या खून का थक्का जमता है, जो जैसे कोई चोट लग जाती है तो वहां पे क्लोट बन जाता है, उसको बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लोटिंग, या फिर हिंदी में हम बोल देते हैं खून का थक्का बनना। ठीक है, ग्लोब्यूलिन जो है प्राइमरली इन्वॉल्व होता है इन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ऑफ द बॉडी, एंड एल्बुमिन जो है हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर। प्लाज्मा आल्सो कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक Na पॉजिटिव, मतलब कि सोडियम, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया एंड क्लोरीन हो गया। ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा इसके अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, एज दे आर ऑलवेज ट्रांजिट होते हैं इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम बोल दिया जाता है अगर उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स ना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल देते हैं। एंड ये कंस्टिट्यूट करते हैं नियरली 45% ऑफ ब्लड को, क्या करते हैं, ये कंस्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद इसका जो 3 पॉइंट्स देखे हमने, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स जो है मोस्ट अबंडेंट होते हैं ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। हेल्दी अडल्ट मैन जो है उसके पास ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज होते हैं, मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आरबीसीज जो है फॉर्म्ड होते हैं इन द रेड बोन के अंदर,
रेड बोन मैरो के अंदर, अडल्ट के अंदर। आरबीसीज जो है डिवॉइड हो जाते हैं ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉनकेव होते हैं शेप के अंदर, जिनके पास क्या होता है, रेड कलर्ड होता है, आयरन कंटेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स। ए हेल्दी इंडिविजुअल जो है 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। दिस मॉलिक्यूल्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के अंदर एक रोल ये प्ले करता है, ठीक है। देन है आरबीसी जो है उसके पास एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन द स्प्लिन, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स इसको बोला जाता है। दे आर कलरलेस होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, दे आर न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड दे आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर होते हैं, विच एवरेज 6000 से 1000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट जो है जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज इसके अंदर आ जाती हैं, दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। व्हील लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो है ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं, 60 to 65% होती है ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज, एंड बेसोफिल आर द लिस्ट होते हैं 0.5 से लेके 1 तक परसेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो है 6 to 8% होते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को जो कि एंटर कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। बेसोफिल्स सिक्रेट हिस्टामिन सिक्रेट करता है, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा सिक्रेट करता है जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर। इनोसिनोफिल्स जो कि 2 से 3% होते हैं, रेसिस्ट करता है इन्फेक्शंस को एंड ऑल्सो एसोसिएट करता है विद एलर्जिक रिएक्शंस के साथ। लिम्फोसाइट जो है 20 से 25% होता है, आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, बी एंड टी फॉर्म प्रेजेंट होती है। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज टू द बॉडी। तो इसके अंदर हम देखते हैं इमेजेस की आरबीसी ऐसे कुछ दिखते हैं, प्लेटलेट्स ऐसे कुछ होते हैं, इओसिनोफिल्स ऐसे दिखते हैं, वेसोफिल्स ऐसे दिखते हैं, न्यूट्रोफिल्स ऐसे दिखते हैं। देन जो मोनोसाइट्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, टी लिम्फोसाइट ऐसे दिखते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो ऐसे कुछ दिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स भी उनको बोला जाता है, और सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम मेगाकैरियोट्स। ब्लड नॉर्मली जो है कंटेन करता है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं मिलीमीटर क्यूब के अंदर। प्लेटलेट्स कैन रिलीज कर सकते हैं वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को, एंड मोस्ट ऑफ विच जो है इन्वॉल्व होते हैं इन कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। रिडक्शन होता है इन देयर नंबर जो कि लीड करता है क्लोटिंग डिसऑर्डर से, विच विल लीड करता है टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कवर कर लेना। फिर भी अगर किसी को कहीं भी कोई भी इश्यू आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, देन उस टॉपिक पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है डिफर करता है इन सर्टेन एस्पेक्ट्स के अंदर, थ्रू इट अपीयर करता है टू बी सिमिलर। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन टू सच ग्रुपिंग्स। द एबीओ एंड आरएच जो है वाइडली यूज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दो टाइप के होते हैं सच ग्रुपिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं एबीओ ग्रुपिंग के बारे में। एबीओ ग्रुपिंग क्या है, बेस्ड होती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस on the RBCs namely A and B. Similarly the plasma of different individuals जो है contain करती है two natural antibodies को। The distribution of antigen and antibodies जो है 4 groups of blood के अंदर होती है। 4 group कौन से हैं, that is A, B, AB and O। टेबल दे रखी है, जब टेबल पढ़ेंगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। You probably know that during blood transfusion जब करते हैं एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, मतलब कि कोई भी ब्लड किसी भी इंसान को हम नहीं दे सकते। द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड होना चाहिए विद द ब्लड ऑफ ए रेसिपिएंट, जिसको ले रहे हैं और जिसको दे रहे हैं दोनों से मैच होना चाहिए। एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग,
कि कोई भी इशू ना आ जाए। द डोनर्स की कंपैटिबिलिटी जो है ऑल्सो शो इन टेबल 15.1। जैसे कि मान लो कोई ब्लड ग्रुप है हमारे पास ए, तो उसका एंटीजन क्या होता है, एंटीजन ऑफ आरबीसी ए। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा कौन सी होगी, एंटी बी प्रेजेंट होगी। डोनर्स के ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन दे सकता है, ए वाला दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप हमारे पास हो गया बी, आरबीसी कौन से हो गए बी, प्लाज्मा क्या होगा एंटी ए, और डोनर के ग्रुप कौन कौन से होते हैं, बी और ओ हो सकते हैं। देन आ गया ए बी, जिसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, ए बी है और बी बी है। ठीक है, एंटीजन कोई नहीं होता इसमें, और जो डोनर ग्रुप है वो सब दे सकते हैं, ए बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, या फिर ओ भी दे सकता है। ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ। एंटीजन कोई नहीं है। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंटी ए एंड बी, ना ए दे सकता है ना बी दे सकता है। डोनर ग्रुप कौन सा होगा, ओ, सिर्फ ओ ही उसको क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो कि सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ए बी मेंशन टेबल इट इज एविडेंट होता है दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप, कि जो जिसके पास ओ ब्लड होगा, ओ ग्रुप का ब्लड होगा, वो किसी भी ग्रुप को वो डोनेट कर सकता है। हेंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है। पर्सन्स विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज द अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जैसे कि ए बी के बारे में बात कर रहे थे, तो ए बी किससे, सबसे ले सकता है। जैसे ओ सबको दे सकता है, वैसे ए बी क्या है, सबसे ले सकता है। ठीक है, तो उसको जो ले रहा है उसको हम कह देते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, और जो दे रहा है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इसके बाद आ जाते हैं हम आर एच ग्रुपिंग पे। आर एच ग्रुपिंग के अंदर हम बात करते हैं आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पॉइंट आ जाते हैं। अनदर एंटीजन, द आर एच एंटीजन सिमिलर होते हैं टू वन प्रेजेंट इन रोशियस मंकीज, इसको हम हेंस आर एच बोल देते हैं, इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी, नियरली 80% तक होता है ऑफ ह्यूमन। Then as such individuals are called RH positive, and those whom this antigen जिसके अंदर absent होता है उसको हम बोल देते हैं RH negative। and RH negative person जो है exposed होता हो अगर RH positive के blood से, will form specific antibodies form कर देता है against RH antigens की। ठीक है, therefore RH group जो है should also be matched होता है before transfusion। स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर हैज बीन ऑब्जर्व किया जाता है बिटवीन द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद द आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। आर एच एंटीजन जो है फीटस के अंदर डू नॉट एक्सपोज द आर एच नेगेटिव ब्लड टू द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। की क्या है कि जब मदर होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसके बेबी का क्या है, अगर मान लो कोई अलग ब्लड ग्रुप है तो वो क्या करता है, एक दूसरे के ब्लड को एक दूसरे से सेपरेट करके रखता है। ठीक है, और वो सेपरेट करने में हेल्प कौन करती है, दैट इज प्लेसेंटा हेल्प करती है। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी होती है एक्सपोजर होने की मैटरनल ब्लड की टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द आर एच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस, कि उसमें कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि वो मिक्स हो जाए। इन सच केसेस जो मदर जो है वो स्टार्ट कर लेती है, मदर जो है प्रिपेयर करने लग जाएगी एंटीबॉडीज को अगेंस्ट आर एच एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द आर एच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर अगर लीक कर जाती है इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, दैट डिस्ट्रॉय कर देती है फीटल की आरबीसीज को। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस एंड कुड कॉज कर सकता है सीवियर एनीमिया एंड जोंडिस टू द बेबी, जिसकी वजह से बेबी को क्या हो सकता है, जोंडिस हो सकता है। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देन दिस कैन बी अवॉइड हो सकती है बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आर एच बॉडीज टू द मदर immediately after the delivery of the first child। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसके जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा उसके अंदर हमने मेजर चीजें क्या पढ़ी है कि आर एच पॉजिटिव पढ़ा हमने, आर एच नेगेटिव पढ़ा, ब्लड ग्रुप्स पढ़े ए बी एंड ओ। तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या है हमारे पास, ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स है कि सबसे क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। ठीक है, और जो दूसरा था दैट इज ओ। ओ जो ब्लड ग्रुप है वो सबको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, कि फिर उसने लिया एक प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसका एग्जांपल लिया कि अगर दोनों का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, एक आर एच पॉजिटिव है एक आर एच नेगेटिव, मान लो जो मदर का ब्लड ग्रुप है दैट इज आर एच पॉजिटिव है। ठीक है, अगर वो जो बेबी के या फिर फीटस के ब्लड ग्रुप से अगर वो मिक्स होने लग जाता है, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव मिक्स होने लग जाएगा, तो मदर के अंदर क्या होगा,
RH के एंटीजन्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मदर के अंदर मिक्सिंग होती है तो वो RH के एंटीजन बनने लग जाएंगे, एंटीजन बनने लग जाएंगे। लेकिन अगर वो फीटस के अंदर हो जाता है तो उसको वो एनीमिया या फिर जोंडिस कोज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसके अंदर हमें क्या पड़ता है कि भाई जब हम अपनी फिंगर को कट करते हैं तो वो जो ब्लड है वो ज्यादा लंबे टाइम तक ब्लीड नहीं हो सकता। यूजुअली ब्लड जो है वो स्टॉप कर जाएगा फ्लो करके आफ्टर सम टाइम, मतलब कि कुछ टाइम के बाद ब्लड एग्जिबिट करता है कोएगुलेशन और क्लोटिंग को, जिससे क्या होता है उसका क्लोट बन जाता है, रिस्पॉन्स करता है वो इंजरी और ट्रोमा से। इस जो कि मैकेनिज्म है प्रिवेंट करने का एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, जब भी हमको कोई चोट लगती है तो ऐसा तो है नहीं खून खिंचता ही रहता है, खिंचता ही रहता है, एक पॉइंट पे जाके क्या कर लेगा, क्लोट कर लेगा, रुक जाएगा, ठीक है। या फिर हिंदी में बोल देते हैं हम खून का थक्का बन जाएगा, जिसमें हम बोल रहे हैं कि भाई एक लेयर सी बन जाती है ब्राउन ब्राउन चोट लगने के बाद, उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कोएगुलेशन या फिर क्लोटिंग बोल देते हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया है डार्क रेडिश ब्राउन का स्कम फॉर्म हो जाता है साइट ऑफ ए कट पे या फिर इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद इट इज ए क्लोट होता है, कोएगुलम फॉर्म कर लेता है, मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बनता है, जिसको हम फिब्रिन्स बोल देते हैं। विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ऑफ ब्लड आर, जो कि ट्रैप्ड हो चुके होते हैं। फिब्रिन्स जो हैं फॉर्म्ड होते हैं बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन से इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है इन टर्म आर फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मा, जिसको बोल देते हैं प्रोथ्रोम्बिन। एंड एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स होता है, थ्रोम्बोकाइनेज होता है, इज रिक्वायर्ड होता है फॉर द अबव रिएक्शन। दिस कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म्ड होता है बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस, जो कि इन्वॉल्व करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज करता है सर्टेन फैक्टर्स, जो कि एक्टिवेट करता है मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन को। सर्टेन फैक्टर्स जो है रिलीज करते हैं बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी, ऑल्सो इनिशिएट करता है कोएगुलेशन को। कैल्शियम आयंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लोटिंग के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिम्फ। लिम्फ को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोल देते हैं। एज द ब्लड जो है पास करता है थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू के अंदर, सम वाटर अलोंग विद मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के अंदर मूव कर जाते हैं आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू, जो कि लीव करते हैं लार्जर प्रोटीन्स को, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स। ये जो फ्लूइड होता है रिलीज आउट हो जाता है इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है as that in plasma, exchange करता है of nutrients, gases, etc. Between the blood and the cells always occur करता है through this fluid and elaborate करता है network of vessels को, जिसको हम बोल देते हैं lymphatic system, जो कि collect करता है इस fluid को and drain कर देता है it back to the major veins। द फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर उसको हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूइड होता है, कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स को विच आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर होता है फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। फैट्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द इंटेस्टाइनल वेलाई के अंदर। देन जो थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास, दैट इज सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होते हैं। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स का होता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है इन आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क एंड विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट, जो कि पास होता है थ्रू लार्ज वेसल्स के अंदर इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज के अंदर, ऑल्सो कॉल्ड सीनस जिनको बोला जाता है। एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड जो है पम्प्ड होता है बाय द हार्ट ऑलवेज सर्कुलेटरी थ्रू ए क्लोज्ड नेटवर्क से होता है ऑफ ब्लड वेसल्स। द पैटर्न जो है कंसिडर्ड होता है टू बी मोर एडवांटेज होते हैं एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है कैन बी मोर प्रीशियसली रेगुलेट करता है क्लोज सिस्टम के अंदर। देन ऑल वर्टिब्रेट जो है प्रोसेस करते हैं मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, फिशेस है टू चैम्बर्ड हार्ट होता है विद एन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एम्फीबियंस के अंदर एंड द रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो थ्री थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है विद टू एट्रिया होता है एंड सिंगल वेंट्रिकल होता है। वेरज क्रोकोडाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर प्रोसेस करता है फोर चैम्बर्ड हार्ट विद टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स होते हैं। इन फिशेस एंड
द हार्ट जो है पंप करता है आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाई करता है टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिटर्न हो जाता है टू द हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। द लेफ्ट एट्रियम जो है रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द गिल्स लंग स्किन एंड द राइट एट्रियम जो है get the deoxygenated blood from the other parts of the body, however they get mixed up in the single ventricle के अंदर होते हैं जो कि पंप करता है आउट मिक्स्ड को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के अंदर। बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव होता है बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली पास करता है टू द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड। वेंट्रिकल्स पंप करते हैं इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग एंड टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज प्रेजेंट होते हैं इन दिस organisms hence these animals have double circulation। let us study the human circulatory system। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कंसिस्ट होता है मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट से, ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट करता है। हार्ट क्या है, द मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है जो कि सिचुएट होता है इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली टाइटल्ड होता है टू द लेफ्ट। इट वाज द साइज ऑफ ए क्लेंस्ड फिस्ट जैसा साइज होता है, प्रोटेक्ट होता है बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग जिसको पेरिकार्डियम जो है एनक्लोज होती है द पेरिकार्डियल फ्लूइड को। अवर हार्ट हैज फोर चैम्बर्ड होता है, टू रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, अपर चैम्बर्स को एट्रिया बोला जाता है एंड द टू लार्जर लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। ए थिन मस्कुलर वॉल होती है जिसको हम इंटर आर्टेरियल सेप्टम बोल देते हैं जो कि सेपरेट करती है द राइट एंड द लेफ्ट आर्टेरिया को, वेयर एज ए थिक वॉल्ड होती है द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि सेपरेट करती है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को। इसके बाद द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेट होती है बाय थिक फाइब्रस टिश्यू जिसको बोल देते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बाद हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टा जो है प्रोवाइड होती है विद एन ओपनिंग थ्रू विच द टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्ट होते हैं। द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड द राइट वेंट्रिकल जो है गार्डेड होती है बाय वेल्व जिसको फॉर्म्ड होती है थ्री मस्कुलर फ्लैप से और कस्प से द ट्राइकस्पिड वेव जिसको बोला जाता है, वेयर ए बाइकस्पिड और माइट्रल वेव जो है गार्ड करती है ओपनिंग को बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी जो है एंड द aorta रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड होती है विद द सेमिल्यूनर वेव। द वेव ऑफ द हार्ट अलाउ करती है फ्लो करने के लिए ब्लड को ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और aorta बोल सकते हैं। दिस वेव्स प्रिवेंट करती है एनी बैकवर्ड फ्लो को। तो यह आ जाता है हमारे पास सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट जो हमने अभी अभी अलग अलग चीजें पढ़ी। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, वेना का हुआ है, ये बड़ा सा लाल रंग का एरिया दैट इज aorta, देन पल्मोनरी आर्टरी, pulmonary veins, left atrium, bundle of his and left ventricle, ये हो गया हमारे पास राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। देन आ जाता है हमारे पास नीचे की तरफ एपेक्स प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है एंड ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट है। इसके बाद है द एंटायर हार्ट जो है बना हुआ होता है कार्डियक मसल से। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर होती है देन दैट ऑफ एट्रिया, स्पेशलाइज्ड होती है कार्डियक मस्कुलेचर के अंदर जिसको हम बोल देते हैं नोडल टिश्यू, इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द हार्ट। देन है पैच ऑफ दिस टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम के अंदर जिसको हम साइनोएट्रिकल नोड बोलते हैं। अनदर मास ऑफ द टिश्यू इन होता है इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ऑफ द राइट एट्रियम जिसको बोल देते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स प्रेजेंट है दैट इज
एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जो कि कंटिन्यू करता है फ्रॉम द एवीएन विच पास करता है थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा जो कि इमर्ज करता है ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड करता है इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। दिस ब्रांचेस जो है राइज करती है माइन्यूट फाइबर्स को थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के अंदर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स एंड इट्स कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स इसको बोला जाता है। द नोडल मस्कुलेचर जो है द एबिलिटी होती है इसके पास जनरेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल को विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो कि ऑटो एक्साइटेबल होता है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शंस जो है पोटेंशियल करते हैं दैट कुड बी जनरेट करता है इन ए माइन्यूट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। द एसएन जो है जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन को देन 70 to 75 पर मिनट एंड इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएट करने के लिए एंड मेंटेन करता है रिदमेटिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटीज को ऑफ द हार्ट। देयरफॉर इट इज जो है कॉल्ड पेस मेकर जिसमें हार्ट को बीट करने में हेल्प करता है और हार्ट नॉर्मली बीट करता है 70 to 75 टाइम्स ए मिनट, एवरेज करता है 72 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कार्डियक साइकिल। हाउ डज द हार्ट फंक्शन की हार्ट फंक्शन कैसे करता है। लेट अस टेक ए लुक बिगिन विद ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है रिलैक्स्ड होते हैं। स्टेट करते हैं देयर जॉइंट होता है डायस्टोल के अंदर एट द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेव प्रेजेंट होती है जो कि ओपन है। देन ए ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना के फ्लो करता है इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया के अंदर। द सेमिल्यूनर वेव जो है क्लोज होती है एट द स्टेज सैन नाउ जनरेट करता है एन एक्शन पोटेंशियल विच सिमुलेट करती है बोथ द आर्टरिया टू अंडरगो करती है स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन को। द आर्टेरियल सिस्टोल जिसको बोला जाता है इंक्रीज करती है फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30% तक। द एक्शन पोटेंशियल जो है कंडक्ट होता है टू द वेंट्रिकुलर साइड by the AVN and AV bundle from where जो bundle of his transmit जो है it's through the entire ventricular musculature शो करता है जो कि cause करता है ventricular muscles को to contract करता है जिसको ventricular systole बोल देते हैं। the atria undergo करता है relaxation को coincide with the ventricular systole शो करता है ventricular systole जो है increase करता है the ventricular pressure को जो कि cause करता है closure of tricuspid and bicuspid wave को। कि मेजरली क्या बता रहे हैं कि प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड जा रहा है फिर वेव जो है खुल रही है बंद हो रही है। ठीक है देन एक जगह से ओरिकल से वेंट्रिकल जाएगा वेंट्रिकल से आगे जो है दूसरी साइड पे ओरिकल जाएगा कैसे वेव्स को ओपन कर रहा है उसको क्या करता है कभी कहीं पे जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है देन उसको श्रिंक कर देता है दूसरी साइड में निकालने के लिए। वो चीजें क्या है कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बताई जा रही है। इसके बाद फर्दर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दैट इज ईसीजी जो कि यू आर प्रोबेबली फेमिलियर है विद द सीन फ्रॉम ए टाइपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। जो पेशेंट जो है हुक्ड अप होता है टू ए मॉनिटरिंग मशीन जो कि शो करती है वोल्टेज ट्रेसेस ऑन ए स्क्रीन जो कि मेक ए साउंड मतलब कि एक साउंड की यूज करती है दैट इज पीप 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 पी एज अ पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट के अंदर जब वो चला जाता है। दिस टाइप ऑफ मशीन जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं यूज होती है ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको ईसीजी बोला जाता है। ईसीजी क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल के अंदर टू ऑब्टेन करती है स्टैंडर्ड ईसीजी पे फिगर दिखा रखा है कि कैसे एक जो स्टैंडर्ड ईसीजी है या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी की। ठीक है तो इसके अंदर पेशेंट जो है कनेक्टेड होता है टू द मशीन विद द थ्री इलेक्ट्रिकल लीड से जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है हार्ट की एक्टिविटी को फॉर ए डिटेल्ड इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन। मल्टीपल लीड करती है टू द अटैच करती है चेस्ट रीजन को हेयर
वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बात करेंगे। जो पीक ऑफ द ईसीजी जो है आइडेंटिफाइड होती है गिवन लेटर फ्रॉम पी टू टी से हम इसको शो करते हैं, जो कि कोरस्पॉन्ड करती है टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। द पी वेव जो है रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को ऑफ द आर्टरिया, जो कि लीड करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया के लिए। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को, जो कि इनिशिएट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। जो कॉन्ट्रैक्शन है जो स्टार्ट होती है शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। देन आ जाता है टी वेव जो है रिप्रेजेंट करती है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स के बारे में फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट तक, जिसको रिपोलराइजेशन बोल देते हैं। द एंड ऑफ टी वेव मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल को। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑकर करता है इन गिवन टाइम पीरियड के अंदर। वन कैन डिटरमाइन कर सकता है हार्ट बीट रेट को ऑन एन इंडिविजुअल्स। इसका ईसीजी ऑब्टेन करता है फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम शेप ऑफ ए गिवन लेड कॉन्फ़िगर करता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट्स करता है पॉसिबल एबनॉर्मली और डिजीज, हेंस इट इज ए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास दैट इज डबल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो करता है स्ट्रिक्टली एज ए फोल्ड फिक्स रूट के अंदर थ्रू द ब्लड वेसल्स करता है। द आर्टरीज एंड द वेन्स जो है बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन जो है कंसिस्ट होती है थ्री लेयर से। इनर लेयर स्क्वेमस एंडोथेलियम होती है, जिसका ट्यूनिका इंटीमा। मिडल लेयर होती है स्मूथ मसल होती है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ट्यूनिका मीडिया के अंदर। एंड एन एक्सटर्नल लेयर होती है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होती है विद द कोलेजन फाइबर्स होते हैं, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना बोला जाता है। ट्यूनिका मीडिया जो है कंपैरेटिवली थिन होती है इन द वेन्स। देन ये प्रोसेस के अंदर बता रहे हैं कि एज मेंशन्ड अर्लियर ब्लड जो है पंप्ड करता है बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर करता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है इनटू द ओवरटा के अंदर। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप करता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पास कर जाता है टू द लंग्स वेयर दे आर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कैरी करता है। देन है पल्मोनरी वेन्स जो है इनटू द लेफ्ट एट्रियम से चला जाता है, पाथवे कंस्टिट्यूट करता है। कि मेजरली पॉइंट बता रही है क्या प्रोसेस क्या रहता है इसका, जैसे कि डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक पाथ से निकलता हुआ कैसे आया कि लेफ्ट ओरिकल से जा रहा है, देन डोर्सल अorta से अलग अलग पार्ट्स में बॉडी पार्ट्स के अंदर आया। स्मूथ मसल्स होता है वेना कैवा से राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल एंड देन आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी से अगेन लंग्स के अंदर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। क्या होती है नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ दिस हार्ट रेगुलेट करती है इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेट करती है बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स को, हेंस द हार्ट जो को हम बोल देते हैं मायोजेनिक। स्पेशल न्यूरल सेंटर जो है इन द मेडुला ऑब्लंगेटा कैन मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल शो करता है थ्रू द सिंपैथिक नर्व से, पार्ट ऑफ एएनएस होता है, कैन इंक्रीज करता है द रेट ऑफ हार्ट बीट को। देन द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल शो करता है। देन डिक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन को, ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड हेयरबाय द कार्डियक आउटपुट एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को। तो लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। नॉर्मल जो होता है हमारा 120/80 होता है, लेकिन ये जो हाइयर के अंदर हम बात करते हैं तो ये 140 से 90 भी चला जाता है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी। इसके अंदर क्या होता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस डिजीज बोली जाती है, जो कि अफेक्ट करती है वेसल्स को दैट सप्लाई ब्लड, जो कि ब्लड की सप्लाई करती है हार्ट मसल्स। ये कॉज होता है बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, जहाँ पे कैल्शियम फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं ल्यूमन ऑफ आर्टरीज को ढीला कर देते हैं, मतलब कि उसका जो एरिया है वो कम कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंजिना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस बोला जाता है। सिम्टम होता है एक्यूट चेस्ट पेन का, जो कि अपीयर होता है व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग, मतलब कि जब हार्ट को या फिर मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो जो डिजीज से कॉज होती है दैट इज कॉल्ड एंजिना। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज हार्ट फेलियर।
मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट्स नॉट पंपिंग, मतलब पंप करना बंद कर देता है ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी, बॉडी की नीड को फुलफिल नहीं कर पाता। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसको बोल दिया जाता है। बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम होता है ऑफ दिस डिजीज। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट की तरह नहीं होता है। और ए हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट जो है मसल जो सडनली डैमेज हो जाती है बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड की सप्लाई की वजह से जो पोजीशन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। एंड जो कार्डियक अरेस्ट होता है व्हेन द हार्ट जो है स्टॉप कर देता है, जब वो बीट करना स्टॉप कर देता है तो उसको हम बोल देते हैं हार्ट अरेस्ट बोल देते हैं। तो इसके साथ ही चैप्टर कवर हो चुका है, समझिए अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी अगर कहीं पे कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।